अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली एप्लीकेशन हमने स्टडी की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ने हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि हाउ प्रिज्म रिफ्लेक्ट लाइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। वन बाय वन हमने ये दो चीज़ें डिस्कस की कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट में, कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, कौन से डिवाइस में जो हमारे पास प्रिज्म है उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के तौर पर यूज़ करते हैं, दैट इज़ बाइनोक्यूलर। एंड सेकंड वन इज़ हमारे पास जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट था वो हमारे पास टेलीस्कोप है। सिमिलरली हमारे पास और बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके अंदर हम प्रिज्म को एज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज़ करते हैं। प्रिज्म लाइट को 90 डिग्री पर भी रिफ्लेक्ट करता है और 180 डिग्री पर भी रिफ्लेक्ट करता है। इसको हम प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। सेकंड वन एप्लीकेशन थी दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट ऑप्टिकल फाइबर केबल का दैट इज़ की पॉइंट्स में पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे। नंबर वन इज इट्स डेफिनेशन और यू कैन से इंट्रोडक्शन, के इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ऑप्टिकल फाइबर को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या है। सेकंड थिंग दैट इज प्रिंसिपल, ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। थर्ड वन पॉइंट दैट इज कंस्ट्रक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। एंड फोर्थ वन पॉइंट इज वर्किंग, कि वो कैसे काम करता है, हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन टू ऑप्टिकल फाइबर केबल और इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस, हाउ यू कैन डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आर hair size threads of glass or plastic through which light can be transmitted and transfer vast amount of data over large distances। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर आर हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक through which light is transmitted and which transfer large amount of data over large distances, that is called ऑप्टिकल फाइबर। उसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हमारे बाल की थिकनेस के बराबर इतने बारीक ग्लास के या प्लास्टिक के रेशे होते हैं जिसमें से लाइट पास करती है और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्लियर। ऑप्टिकल फाइबर केबल को एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ समझा देता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर केबल किस तरह की होती है। जो रेशो की हमने बात की कि किस तरह के थ्रेड्स होते हैं, ये इसके अंदर ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स आपने ले लिए ऐसे, दीज आर नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये आपके पास इस तरह के इसमें थ्रेड्स होते हैं लाइक दिस, दीज आर ऑप्टिकल फाइबर। ये ग्लास के या प्लास्टिक के थ्रेड्स हैं जिसको आप बंडल करके एक केबल की सूरत में आप इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल और ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर होगी बात। ऑप्टिकल फाइबर और हेयर साइज थ्रेड्स रेशे होते हैं ऑफ ग्लास, या तो ग्लास के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, through which light is transmitted and which transfer large amount of data over large distances। बहुत दूर दराज तक आप इस केबल के थ्रू, इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। इसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं।
So what is the principle of optical fiber cable? So answer is, an optical fiber cable works on the principle of total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ये क्या करता है, काम करता है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन। ये तो जनरली मैंने आपको बताया थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी कंस्ट्रक्शन, ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो पार्ट्स होते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कोर एंड क्लैडिंग। सो कोर इज इट्स इनर लेयर एंड क्लैडिंग इज इट्स आउटर लेयर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दैट इज लार्जर देन इट्स क्लैडिंग, उसकी जो आउटर बाउंड्री है उसकी आउटर बाउंड्री से उसकी इनर जो लेयर है, इनर जो बाउंड्री है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू आउटर क्लैडिंग। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं कोर और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं क्लैडिंग। Core and cladding, these are two parts of optical fiber cable. Core is relatively high refractive index, n, और cladding का refractive index कैसा होता है, लो refractive index n। इसका refractive index क्या होता है, कम होता है, that is of the order of round about n is equal to 1.52 and n is equal to 1.4। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग का, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, दैट इज 1.52। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है जिस पोर्शन का, दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है या डेंसिटी लार्जर है। सो ये आपके पास मैं कंस्ट्रक्शन में यहाँ दिखा देता हूँ आपको, या यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ इसको कि किस तरह का ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल इस तरह की होती है। इसका ये क्लैडिंग क्लियर हो गया, और यहाँ से हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये इसका एक एंड है और यहाँ से ये हम इसका दूसरा एंड क्लियर कर लेते हैं। ये आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के इस पोर्शन को हम कहते हैं कोर, और इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.52 एंड दिस वन पोर्शन इज क्लैडिंग, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n इज इक्वल टू 1.4 एंड दिस इज आल्सो क्लैडिंग एंड दैट इज n इज इक्वल टू 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। अब इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो पार्ट्स तो आपको क्लियर हो गए, वन इज कोर एंड सेकेंड वन इज cladding. Core is its inner layer and cladding is its outer layer. Cladding उसकी outer layer है और core उसका inner layer है। core का refractive index cladding से greater है, तो it mean कि इसकी density, ये core जो इसकी layer है that is more dense as compared to its outer layer, outer cladding. Okay? How optical fiber works? Optical fiber कैसे काम करता है? तो optical fiber कैसे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं उस ऑप्टिकल फाइबर केबल में। इसके अंदर हम सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट आप यूज़ करते हैं, इसके अंदर एलईडी यूज़ करते हैं आप, लाइट इमिटिंग डायोड को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स, एंड हुज वेवलेंथ इज इन द रेंज ऑफ 1.3 माइक्रोमीटर। ये जिस लाइट को हम इसमें यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, 1.3 माइक्रोमीटर। तो इस कोर के अंदर और क्लैडिंग के अंदर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट भी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, जिस प्रिंसिपल पर ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या करती है, आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। कैसे ट्रांसमिट करती है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, आप इसको ऐसा ही बना सकते हैं, हम इसको जिग-जैग भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, ऐसे भी। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं।
दिस इज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ओके, इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल को आपने ऐसा भी ले लिया तो डेफिनेटली जब आप इस केबल को बिछाते हैं तो ये केबल ऐसे टर्न हो सकती है, और इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम ऐसा स्ट्रेट भी ले सकते हैं, लाइक दिस। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई, उसको मैं यहाँ पर ऐसे भी ले लेता हूँ। ये इसका पोर्शन आ गया क्लैडिंग, ये भी इसका क्लैडिंग आ गया, और ये बीच वाला पोर्शन इसका क्या कहलाता है, दैट इज कोर। क्लियर? यहां से एक रे ऑफ लाइट एंटर हुई, जब ये यहां पर स्ट्राइक करती है एट एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, दैट इज लेस देन 42 डिग्री। ये इसके ऊपर आपने, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब आपने नॉर्मल लाइन ड्रा की तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस है, इफ I is less than C, then the ray of light escape out from the optical fiber cable. ऑप्टिकल फाइबर केबल से ये रे ऑफ लाइट ऐसे एस्केप आउट हो जाएगी और आपका डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक? जब आपने एंगल को इंक्रीज किया, जब आप एंगल को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है उसको आपने इंक्रीज किया, ये दूसरी रे में ले रहा हूँ, दिस इज R1 and this is R1 prime. R1 prime is refracted ray or either reflected ray. So this second one is R2 and that is incident ray. और अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करती है, फिर यहाँ से फिर इसने यहाँ स्ट्राइक करना है, यहाँ स्ट्राइक करेगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी, यहाँ स्ट्राइक किया और यहाँ स्ट्राइक किया और फिर ऐसे बाहर निकल आएगी। तो इसके ऊपर मैं ऐसे एरो हेड बना देता हूँ, लाइक दिस। ठीक? हर एक पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल ड्रा करते हैं, और नॉर्मल ड्रा किया तो यहाँ I इज ग्रेटर देन C, यहाँ आप देखेंगे तो I इज ग्रेटर देन C, और इधर आपने नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। हर एक पॉइंट के ऊपर जब आप नॉर्मल लाइन को ड्रा करेंगे तो उस नॉर्मल के साथ इस रे को हम एज ए इंसिडेंट रे ट्रीट करेंगे। इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड है, इस नॉर्मल के लिए, इस नॉर्मल के लिए ये रे इंसिडेंट है, और एंगल जो बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जब हम लेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर से यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास सेकेंड रे जो थी R2, उसका जो इंसिडेंट एंगल था दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो उसने लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, उस ऑप्टिकल फाइबर केबल से एस्केप आउट नहीं हुई। सिमिलरली मैं एक थर्ड वन रे लेता हूँ, यहाँ पर वो रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है, यहाँ स्ट्राइक किया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, एंड देन सो ऑन। ऐसे ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ये लाइट क्या हो गई, ट्रेवल करती है, लाइक दिस। ठीक? अगेन सेकेंड रे के लिए भी आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल, ये नॉर्मल आपने ड्रा किया। सो दीज आर नॉर्मल लाइंस। ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो यहाँ ये रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनाती है दैट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, दैट इज 45, 43, 48, कुछ भी एंगल हो सकता है, बट 42 से ग्रेटर है। तो इस अंदाज से आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या करती है, वर्क करती है, आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। यही चीज़ आप यहाँ पर ले लेते हैं, ये इसका बाहर वाला पोर्शन यहाँ से आप ले लेते हैं कि ये वाला क्लैडिंग है, ये इससे नीचे क्लैडिंग, और बीच का जो पोर्शन है दैट इज कोर। तो एक रे ऑफ लाइट आपने यहाँ से ली, ये रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करती है, ऐसे आएगी, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, फिर यहाँ स्ट्राइक किया, फिर यहाँ स्ट्राइक किया, और ऐसे एस्केप आउट हो गई। क्लियर? इस पॉइंट के ऊपर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे, इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट के बीच में एंगल जो बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके और इसके बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जब यहाँ आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो उसके लिए ये रे इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्टेड होगी। यहाँ आपने फिर नॉर्मल लाइन ड्रा की,
इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स कि इस नॉर्मल के लिए ये रे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। जब यहाँ आपने एक नॉर्मल लाइन और ड्रा की इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो फिर ये रिफ्लेक्टेड रे बिहेव करेगी एज ए इंसिडेंट रे, फिर ये वाली रे बिहेव करेगी एज ए रिफ्लेक्टेड रे। जब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक्चुअली इसके लिए रिफ्लेक्टेड थी, लेकिन इसके लिए बिहेव कर रही है एज ए इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और नॉर्मल आपने यहाँ ड्रा किया, इसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस प्रिंसिपल पर अगर आप इस केबल को ऐसे कर्व ले लेते हैं, जिग-जैग आप इस केबल को ले लेते हैं, तो आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। आप देखेंगे कि लाइट ऐसे क्या करेगी, ट्रेवल करेगी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल से, और इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या करा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी केबल्स जो आपके पास बाकी केबल्स हैं उनकी निस्बत। आप इस केबल के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट्स वाई वी प्रेफर ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो इंटरनेट सर्विसेज के लिए हम इसी केबल को प्रेफर करते हैं, ना कि हम जो आपके पास ऑर्डिनरी केबल्स हैं, आम केबल्स हैं, उनके बजाय हम इस केबल को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हम जनरली थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की टाइप्स कितनी हैं। वो बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में स्टडी करेंगे, बट जस्ट मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ कि टाइप्स कितनी होती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की। टाइप्स कितनी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की 3 टाइप्स होती हैं। वन इज सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, and second one is multi-mode step index fiber cable, and third one is multi-mode graded index fiber cable, multi-mode graded index fiber cable। जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल है उसका जो कोर है दैट इज़ वेरी थिन। उसके कोर की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है और क्लैडिंग का जो डायमीटर है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू इट्स कोर। तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल में हमारे पास जो केबल होती है वो कुछ इस तरह की होती है। उसको हम ऐसा पैटर्न ड्रा करते हैं उसके लिए कि ये हमारे पास सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल है। ये इसका कोर है और ये इसका क्या है, क्लैडिंग है। सो क्लैडिंग का डायमीटर क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू कोर के। जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल है वो आपके पास इस तरह की होती है। दिस इज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल। इस मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल में स्टेप होते हैं। दैट मीन्स कि इसके कोर के एक पर्टिकुलर रीजन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। जैसा कि इस लाइन से लेकर इस लाइन तक या इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, यहाँ 1.52, यहाँ भी 1.52, 1.52, 1.52, 1.52। जैसे ही आप इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होकर हो जाएगा 1.4। और ये एयर से पहले ये जो आपकी केबल का पोर्शन है, ये जो आउटर क्लैडिंग है, इसके अंदर तक, इसकी बाउंड्री तक का जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.4 है और इसकी डेंसिटी वहाँ मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली यहाँ से नीचे आएंगे तो 1.4। इसके सेंटर में कितना है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 इस बाउंड्री तक। लेकिन इस बाउंड्री से जैसे ही आप नीचे क्लैडिंग वाली बाउंड्री में आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम से 1.52 से लेस होकर 1.4 हो जाएगा।
फिर आप चलते 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 जब आप इस बाउंड्री पर आएंगे, इससे बाहर आएंगे, तो बाहर आपके पास एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1.0 फॉर एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 होता है। क्लियर? अब एक थर्ड वन टाइप है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, दैट इज मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर केबल। जो वर्ड ग्रेडेड यूज हुआ है इसमें, ग्रेडेड रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुअली को। दैट मीन्स कि इस ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है टुवर्ड्स इट्स आउटर क्लैडिंग। व्हाट इज मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर केबल? सच एन ऑप्टिकल फाइबर केबल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज ग्रेजुअली टुवर्ड्स इट्स आउटर क्लैडिंग। जैसे जैसे हम उसकी आउटर क्लैडिंग की तरफ जाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। और इसको अगर आप एक सर्कल में देखें, ये अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे आप देखें तो यहाँ ये डॉट जो मैं डाल रहा हूँ दैट इज मोर डेंस, इट रिप्रेजेंट्स ग्रेटर डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी को शो कर रहा है। जैसे ही आप इससे बाहर ऐसे चलते जाएंगे तो मैं डॉट्स की डेंसिटी को कम करता जा रहा हूँ, which represents that the density of this optical fiber cable, multi-mode graded index fiber cable, is gradually decreases towards its outer cladding, towards its outer layer, outer boundary। ये outer boundary की तरफ अगर आप जैसे जैसे जाएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 सेंटर का, यहाँ आएंगे तो 1.5, 1.5, 1.49, similarly 1.45, 1.4 and 1.35, 1.3, similarly 1.25, 1.2, 1.25, 1.15 and then बाहर आएंगे तो 1.0। ऐसे ही जब आप यहाँ से ऐसे नीचे चलते आएंगे तो ग्रेजुअली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ऐसी केबल को हम क्या कहते हैं? मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर केबल। एक क्वेश्चन और है कि वैसे तो आप ऑर्डिनरी केबल की निस्बत आप इस केबल को प्रेफर करते हैं, बट यहाँ आपके पास तीन तरह की केबल हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर केबल। तो इन तीनों में से कौन सी केबल ज़्यादा बेस्ट है वर्किंग के लिए? ऑप्टिकल फाइबर केबल में कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? तो इन तीन केबल में से जो लास्ट वाली केबल है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर केबल, दैट इज़ मोर एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंटली काम करती है, इसलिए कि उसमें डाटा लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिसमें जब आपके पास बहुत सारी रेज जब उस ऑप्टिकल फाइबर केबल से ट्रेवल करती हैं तो उनका जो टाइम डिफरेंस है वो 33 नैनो सेकेंड से रिड्यूस होकर 1 नैनो सेकेंड तक ये वाली केबल कर देती है। दैट मीन्स कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल में ये आपके पास दो रेज थी, आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है दूसरे एंड के ऊपर 33 नैनो सेकेंड। दैट मीन्स कि ये वाली रे पहले पहुंचेगी दूसरे एंड के ऊपर, डाटा लेकर ये पहले पहुंचेगी, ये बाद में पहुंचेगी। कितनी बाद में पहुंचेगी? 33 नैनो सेकेंड। ये भी बहुत कम टाइम है, ये टाइम डिफरेंस 33 साथ में नैनो है, 33 10⁻⁻⁹ सेकेंड। तो ये बहुत कम टाइम है, बहुत छोटा टाइम है, लेकिन फिर भी ये टाइम डिफरेंस इन दो के इनका दो का जो अप्रोचिंग टाइम है दूसरे एंड के ऊपर, तो उसके लिए जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये 33 नैनो सेकेंड एक दूसरे से टाइम डिफरेंस के साथ पहुंचती हैं, एक दूसरे के पीछे रहती हैं। अगर कोई थर्ड वन है तो वो सेकंड वन से 33 नैनो सेकेंड पीछे होगी, अगर कोई फोर्थ वन रे है तो वो थर्ड वन रे से 33 नैनो सेकेंड बाद में पहुंचेगी। बट ये जो केबल है, इस तरह की केबल जिसको हमने बोला कि मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर केबल, तो इस केबल का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। इस केबल का जो टाइम डिफरेंस है, ये ऐसी केबल है कि ये टाइम डिफरेंस को रिड्यूस करती है। इट रिड्यूसेस द टाइम डिफरेंस एंड रिड्यूसेस टू 1 नैनो सेकेंड। इतना टाइम डिफरेंस क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है कि इसमें अगर कोई दो रेज आ रही हैं तो उनका टाइम डिफरेंस कितना होगा? उनका टाइम डिफरेंस होगा 1 नैनो सेकेंड। इतना टाइम डिफरेंस
कम करके दिखाती है ये। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल में मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर सबसे बेस्ट है, सबसे एफिशिएंट है, और हम इस केबल को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ये उसकी एप्लीकेशन थी। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेकंड वन पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल के किस प्रिंसिपल पर काम करती है। सो आंसर इज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड वन पॉइंट इज इट्स कंस्ट्रक्शन में दो पॉइंट्स थे, वन इज कोर, सेकंड वन इज क्लैडिंग, एंड देन वर्किंग हाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क्स। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करती है उसको हमने देख लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। एक रे को लिया, दूसरी को लिया, अगर रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से लेस है तो रे एस्केप आउट हो जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल से बाहर निकल आएगी, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। बट अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर है, इफ I is greater than C, then light is totally internally reflected throughout the cable। केबल के अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।